हेलो स्टूडेंट, डीएनजी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कि हमारा चैप्टर फर्स्ट क्या है। तो चैप्टर फर्स्ट क्या है हमारा, नोविंग आवर नंबर्स। क्या है? नोविंग आवर नंबर्स, मतलब कि संख्याओं के बारे में जानना कि संख्याएं क्या होती है ना। तो ये सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये आए कहाँ से नंबर, है ना। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए हमको कि नंबर आए कहाँ से, उसके बाद में फिर हम मतलब देखेंगे कि भाई नंबर्स का हम यूज कहाँ करते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि नंबर्स के पहले हमको देखना रहता है कि डिजिट, ठीक है। तो डिजिट क्या होती है हमारे, अंक। क्या कहलाते हैं हमारे, अंक कहलाते हैं। भाई अंक कितने होते हैं, ये हमारे स्टार्ट होते हैं अंक कहाँ से, जीरो से। तो जीरो से कहाँ तक जाएंगे हमारे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये टोटल कितने हैं, डिजिट हमारी कितनी है, टोटल 10। कितनी है, 10, ठीक है। अब इसके बाद में जो आता है वो स्टार्ट होता है हमारा 10 से। क्या स्टार्ट होते हैं हमारे, नंबर स्टार्ट होते हैं। क्या स्टार्ट होते हैं हमारे, नंबर। जैसे 10 हो गया, 11 हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद में आता है 12, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारे नंबर्स कहलाते, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा कि भाई नंबर्स आए कहां। तो इसके बाद में फर्स्ट आता है हमारे पास में नेचुरल नंबर। क्या आता है, नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या मतलब क्या होता है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा, जो कि प्रकृति से प्राप्त हो, मतलब कि नेचर से प्राप्त हुआ, हमको इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं कि 1, ठीक है। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं कहां से स्टार्ट होते हैं हमारे, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4, ये हमारे कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। सेम इसके बाद में नेक्स्ट आता है, क्या आएगा हमारे पास में, होल नंबर। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं हमारे, 0 से, ठीक। 0 1 2 3 4 5, है ना। ये हमारे कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक, मतलब कि खत्म नहीं होते हैं नंबर से हमारे, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन आता है कि भाई नेचुरल नंबर में 0 क्यों नहीं आया, होल नंबर में ही 0 क्यों आया। तो जीरो की जो है, जीरो की खोज की गई थी। जीरो की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी। इसीलिए क्या होता है कि होल नंबर में आता है जीरो। जीरो भी एक नंबर है हमारा, है ना। जीरो भी क्या होता है, नंबर है। क्योंकि यदि जीरो नंबर नहीं रहता तो हमारी जो डिजिट जो है हमारे 1 से लेकर 9 तक रहते, 10 तो बन नहीं पाता हमारा, है ना। तो 10 नहीं बन पाता तो 11 भी नहीं बनता हमारे पास में। तो जीरो भी क्या है हमारे पास में एक नंबर ही है, ठीक है। और जीरो की खोज किसने, मतलब जीरो की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी, ठीक है। और 1 यहां पे 0 इसलिए नहीं आता है क्योंकि नेचर से प्राप्त हुए वाले नंबर है हमारे पास में 1 से लेके कहां तक, मतलब 1 से लेके हमारे 9 तक, है ना। इसमें अलग अलग आप लोगों को स्टोरी मिलेगी कि भाई नंबर से 1 से लेके 9 तक आए कहां से, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी, है ना। पर इसके बारे में हमको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं पता है कि 1 से लेके जो 9 तक हमारे नंबर्स है ये आए कहां से, ठीक है। तो इसलिए जो होता है इसमें 0 नेचुरल नंबर में हम नहीं लेते, और होल नंबर में क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। अब इसको हमको याद भी रखना है। तो होल नंबर आपने होल देखा होगा घर पे, छोटे से ऐसे रहते हैं इस टाइप, मतलब तो इसलिए 0 मतलब होल नंबर जो होता है 0 के जैसे दिखता है हमारा, ठीक। और नेचुरल नंबर कहां से मतलब स्टार्ट होते हैं, 1 से। क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, या तो कौन सा हमारा 1, और होल नंबर कौन सा है, 0। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में इवन नंबर की। जो इवन नंबर होते हैं ये कहां से स्टार्ट होते हैं, ठीक। अब इवन नंबर को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, सम संख्या, ठीक है। तो इवन नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होंगे, 2 से। 2 आएगा हमारा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब जो हमारा 2 का जो टेबल रहता है वही हमारा क्या कहलाता है, इवन नंबर कहलाता है। अब हमको 2 का टेबल भी पूरा नहीं आता, जैसे हमने देखा कि 48। अब ये देखना है कि भाई ये इवन नंबर है, ऑड नंबर। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको लास्ट डिजिट देखना पड़ेगा। तो लास्ट नंबर क्या है हमारा, 8। अब 8 जो होता है हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है। तो जब 8 2 से डिवाइड हो जाता है तो 48 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि हमारा जो है 48 क्या है, इवन नंबर कहलाएगा, ठीक। सेम इसके बाद में नेक्स्ट आता है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होता है हमारा, जो कि 2 के टेबल में नहीं आता है। तो 2 के टेबल में नहीं आता मतलब कि कहां से स्टार्ट होगा हमारा, ये 1 से। 1 आ जाएगा हमारा, इसमें 2 आ जाएगा, सॉरी 2 नहीं आएगा इसमें, 1 के बाद में क्या आएगा हमारे पास में
3 आ जाएगा, है ना। 2 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 2 तो हमारा कहां चला गया? इवन नंबर में आ गया है, तो 2 हमारा ऑड नंबर में नहीं आएगा। 1 के बाद में 3 आ जाएगा, 3 के बाद में क्या आ जाएगा हमारे पास में? 5 आ जाएगा, 5 के बाद में क्या आ जाएगा हमारे पास में? 7 आ जाएगा। अब 7 के बाद में 8 आएगा क्या हमारा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 8 कहां पे हमारा? इवन नंबर में आता है, ठीक। तो 7 के बाद क्या आएगा हमारे पास में? 9 आ जाएगा। तो ये हमारा कहां तक जाएगा? ऐसा है चलते चल हमारा जाएगा ये भी इंफिनिटी तक जाएगा, इवन नंबर भी और ऑड नंबर भी कहां तक जाएगा हमारा? ये इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे नंबर्स थे। अब आता है कि नंबर्स का हम यूज कहां करते हैं, ठीक है। तो हम हर दिन हमारी डेली रूटीन में कहीं ना कहीं मतलब नंबर्स का यूज करते हैं। जैसे हमको मान लो मार्केट जाना है, कुछ सामान खरीदना है, तो हम मतलब जो शॉप वाला जो रहता है उससे हम प्राइस पूछेंगे, तो वहां पे भी हमको नंबर्स का यूज मतलब होता है। स्कूल जा रहे हैं तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, जैसे भाई हमारी क्लास है 6th क्लास है तो उसमें 10 स्टूडेंट है, तो 10 भी क्या हमारा एक नंबर है, ठीक है। और एग्जाम में कितने नंबर मिले, तो हमको वहां पे भी जो होता है नंबर्स का हम यूज करते हैं। तो जो होता है हमारी लाइफ में जो होता है नंबर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम नंबर्स का यूज हर दिन करते भी। इसमें क्या था हमारा? सबसे पहला क्या था? डिजिट देखी हमने, फिर नंबर देखे, फिर नेचुरल नंबर जो नेचर से प्राप्त हुए थे, इसके बाद में क्या आया था हमारे पास में? होल नंबर आए थे, ठीक। इसके बाद में इवन नंबर आया, फिर ऑड नंबर आया। आप लोगों के पास में और भी रहते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को आएंगे। तो इसके बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर रहेंगे हमारे उसमें हम पढ़ेंगे इंटीजर नंबर पढ़ेंगे, होल नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। बाद में हम लोग देखेंगे प्लेस वैल्यू देखेंगे और फेस वैल्यू, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? प्लेस वैल्यू को बोलेंगे हम स्थानीय मान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लेस मतलब क्या होता है? स्थान। तो प्लेस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम? स्थानीय मान। और फेस वैल्यू क्या होती है हमारी? जातीय मान, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 3, 4, 6, 8 ये ले लिया। अब आप लोगों के पास में क्वेश्चन आता है कि हम लोग क्या करते हैं? 3 से स्टार्ट करते हैं कि भाई 3 की फेस वैल्यू क्या है। काय की बोला हमने? 3 की। तो फेस वैल्यू कैसे निकलती है? जैसे 3 बोला, उसके बाद में जितने नंबर है उतने आपको 0 लगा देना है। तो 3 के बाद में कितने नंबर है? 3 नंबर है, तो हमारे पास में 0 कितने आ जाएंगे? 3 0 आ जाएंगे। क्या आ गई हमारी 3 की फेस वैल्यू? 3000 आ गई। इसके बाद में हम देखते हैं कि 4 की निकालना है, तो जैसे 4 की निकालना है तो 4 लिख लिया। अब उसके बाद में 4 के बाद में कितने नंबर बचे हमारे पास में? 2 नंबर, तो कितने 0 लगा देंगे हम? 2 0 लगा देंगे। कितने 0 लगा देंगे? 2 0। तो 4 की प्लेस मतलब प्लेस वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 400 आ गई, ठीक है। इसके बाद में हम यदि 6 की देखते हैं तो 6 की कितनी आ जाएगी? 6 के बाद एक 0 लगा देंगे तो 60 आ जाएगी। और 8 की क्या आ जाएगी हमारे पास में? 8 की तो 8 ही रहेगी हमारे पास में। तो इस टाइप से हमको क्या निकालना रहता है? प्लेस वैल्यू। कभी भी आपको बोला जाता है तो आप जिसकी भी आपको प्लेस वैल्यू बोला जाता है तो आपको क्या करना है? उस नंबर को लिख लेना है और उसके बाद में जितनी भी आपके नंबर लास्ट में बचते हैं उतने आपको क्या करना है? 0 लगा देना है, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या? फेस वैल्यू, ठीक है। तो इसके लिए भी हमको एक एग्जांपल लेना है, तो हम ले लेते हैं एग्जांपल 4, 6, 7, 8। फेस वैल्यू हमारे पास में और भी इजी होती है। जैसे हमने फेस वैल्यू में हमने बोला कि 7 की फेस मतलब वैल्यू निकालना है, तो फेस वैल्यू में क्या होता है? जिसकी भी आपको बोला जाता है वही होती है। हमने 7 की बोला तो 7 की फेस वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 ही आएगी हमारे पास में, ठीक। इसके बाद में हमने 8 की बोला तो हमारे पास में 8 की भी कितनी आएगी? 8 आएगी। या फिर 4 की बोला तो 4 की भी कितनी आ जाएगी हमारे पास में? 4 ही आएंगे, है ना। तो फेस वैल्यू में आप लोगों को याद रखना है कि जो नंबर आपको बोला है वही नंबर आपकी क्या कहलाती है? फेस वैल्यू कहलाती है। और प्लेस वैल्यू में क्या होता है? जो नंबर बोला उसके बाद में जितने नंबर है आपको उतने क्या कर देना है? 0 लगा देना है, ठीक। तो ये हो गई हमारी प्लेस वैल्यू भी हो गई थी और ये हो गई हमारी फेस वैल्यू हो गई, ठीक। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारा? इसको हम हिंदी में देखेंगे तो आरोही क्रम में, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में आता है हमारे पास में, बढ़ेगा, है ना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कहां जाएगा? मतलब ये इंक्रीज होते हैं नंबर जो रहेंगे हमारे क्या होते जाते हैं? ये इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे 4 के बाद में ले लिया 8, फिर आ गया 9, फिर आ गया 12, है ना। तो ये क्या कहलाया हमारा? ये असेंडिंग ऑर्डर। इसके अपोजिट आता है हमारे पास में क्या? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारा? इसमें वैल्यू जो रहेगी नंबर से डिक्रीज होंगे, मतलब कि कम होते जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, हमने 89 लिया,
ठीक है। तो 89 के बाद में इसमें क्या बोले, इसमें नंबर कम करना है आपको, ठीक। हमने ले लिया इसके बाद में 78 या फिर ले लिया 62, है ना, 54, ठीक। इसके बाद में आ जाएगा हमारे पास में 34। तो ये क्या हो रहा है हमारा, इसमें नंबर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक। और असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, नंबर इंक्रीज होते चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास में असेंडिंग ऑर्डर में आ गए, और ये क्या हो गया हमारे पास में डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया, ठीक। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपेयरिंग नंबर्स। अबे कंपेयरिंग नंबर्स क्या होता है, आपको कोई भी दो नंबर दे दिए जाएंगे, उसमें आपको बताना है कि कौन सा नंबर बिग नंबर है और कौन सा नंबर आपके पास में स्मॉल नंबर है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल लेंगे, जैसे हमने लिया 24 या फिर इसके बाद में ले लिया 42। यदि आप लोगों को इसमें बोला जाए कि कौन सा नंबर बिग नंबर है और कौन सा स्मॉल नंबर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हमको क्या करना रहता है, इसमें आपको सिर्फ फर्स्ट नंबर देखना है। क्या देखना है आपको यहाँ पे, फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट नंबर 2 है और यहाँ पे कितना है 4। तो दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है हमारे पास में, 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है। तो हमको पता है कि भाई दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है, ठीक। क्या मतलब कौन सा नंबर बड़ा है, मतलब सॉरी 2 नहीं, हमारे पास में कौन सा नंबर बड़ा है, 4 बड़ा है, ठीक। तो कौन सा इसमें कौन सा नंबर हमारा बड़ा आएगा, तो हम सिंबल कौन सा लगाएंगे, इस टाइप से लगाएंगे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि हमारा कौन सा नंबर बड़ा है यहाँ पे, 42 बड़ा है, ठीक। इसके बाद में एक और हम 3 नंबर वाला एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 3 4 6 और यहाँ पे ले लिया हमने 6 4 8। यहाँ पे भी आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट नंबर देखना है सबसे पहले। कौन कौन से फर्स्ट देखना है, यहाँ का 3 देखना है और यहाँ का क्या देखना है हमको, 6 देखना है, ठीक। अब ये दोनों में से आप लोगों को, दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा दिख रहा है आपको, कौन सा दिख रहा है, 6, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके बाद में आपको नेक्स्ट भी देखना है, सेकेंड वाला भी देखना है। यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे भी क्या हो गया 4। अब यहाँ तो दोनों नंबर सेम आ गए हमारे पास में। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर भी देखेंगे। तो यहाँ पे थर्ड नंबर क्या है हमारे पास में, 6 दिया और यहाँ पे कितना दिया है, 8 दिया है। अब इसमें से दोनों में से कौन सा बिग नंबर है हमारे पास में, 8। तो हम सिंबल किस टाइप से लगाएंगे, हमारा इस टाइप से लगेगा, ठीक। आप लोग चाहो तो फर्स्ट नंबर से भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या दिखा था, यहाँ पे मतलब यहाँ 3 था और यहाँ क्या था, 6 था। दोनों में से हमको समझ आ रहा था कि कौन सा बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है या 6 बड़ा होता है। तो यहाँ से भी हमने देख लिया। इसके बाद में हम जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, हमने ले लिया 4 6 7 8। यहाँ पे क्या ले लिया हमने, 3 2 8। अब इसमें से कौन सा बड़ा नंबर है और कौन सा छोटा नंबर है। तो यहाँ तो हमको समझ आ रहा है कि ये जो है 4 6 7 8 दिया और यहाँ पे कितना दिया हमारे पास में, 3 2 8 दिया। इसमें तो हमको इजी समझ आ रहा है कि कौन सा बिग नंबर है। तो हमारे पास में कौन सा बिग नंबर है, यहाँ पे ये वाला हमारा बिग नंबर कहलाता है।